नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करें ताकि यह सूचना सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में पहुंच जाए। मित्रों, आज के समाचार पत्र में ये खबर छाई हुई है और ये खबर प्रतियोगी छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। प्रतियोगी छात्र इससे नाराज हुए हैं क्योंकि उनको बिना परीक्षा में, बिना भर्ती में आवेदन किए ही बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, टीजीटी भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक डिग्रीधारी बाहर। राजकीय विद्यालयों की भर्ती का नियम सहायता प्राप्त स्कूलों में किया गया मान्य। टीजीटी विज्ञान की भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक अभ्यर्थी बाहर। मित्रों, अभी तक उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल के लिए यानी 9 और 10 के लिए टीजीटी की भर्ती होती थी। टीजीटी की भर्ती में आप जानते हैं कि हाई स्कूल में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये तीनों विज्ञानों को मिलाकर के एक ही विज्ञान होता है और अलग अलग विषय नहीं होते हैं। तो अभी तक क्या था कि कोई भी चाहे जीव विज्ञान से हो या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, किसी भी विषय से स्नातक होता था तो उसको टीजीटी भर्ती में आवेदन का मौका दिया जाता था। लेकिन अब नए नियम के तहत आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को टीजीटी भर्ती से बाहर कर दिया गया है जिन्होंने जीव विज्ञान, जिसमें जंतु विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान से स्नातक की उपाधि ग्रहण की है, ऐसे अभ्यर्थियों को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती से वंचित कर दिया गया है। अब ऐसे अभ्यर्थी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के लिए हमेशा के लिए वंचित कर दिए गए हैं। कभी भी अब यहाँ पर शिक्षक नहीं बन पाएंगे क्योंकि योग्यता में बदलाव किया गया है, प्रतियोगी छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ राजकीय इंटर कॉलेज में टीजीटी की जो एलटी की भर्ती होती है उसमें जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को अहर्य रखा गया है, यानी जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी भी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए इस खबर को विस्तार से यहाँ पर देखते हैं। प्रदेश के यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजकीय विद्यालयों की भर्ती का नियम सहायता प्राप्त स्कूलों में किया गया मान्य। टीजीटी विज्ञान की भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक अभ्यर्थी हुए बाहर। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक डिग्रीधारियों को बाहर कर दिया गया है। यूपी बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन ने एडेड कॉलेजों की भर्ती में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की संशोधित नियमावली मान्य कर ली है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड जीव विज्ञान की भर्ती का प्रावधान है, जिसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से स्नातक और बीएड को मान्य किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तरफ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की जो शिक्षक भर्ती है उसको एडेड में लागू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अंतर रखा गया है। एलटी ग्रेड में तो जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, किंतु सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में इनको मौका नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं एडेड कॉलेजों में टीजीटी जीव विज्ञान के पद को समाप्त कर दिया गया है और टीजीटी विज्ञान में केवल भौतिक तथा रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थियों को ही मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है, हाई स्कूल विज्ञान विषय में 1/3 भाग जीव विज्ञान का है। भौतिक तथा रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थी केवल हाई स्कूल स्तर तक ही जीव विज्ञान का अध्ययन करता है। किसी विषय को केवल हाई स्कूल तक पढ़कर हाई स्कूल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकता है, जबकि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान से स्नातक अभ्यर्थी इंटर कक्षाओं तथा भौतिक विज्ञान में भी पढ़ाता है।
पूर्व में टीजीटी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के लिए अध्यापकों का चयन होता था। नई व्यवस्था से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक बनने के अवसर से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया है, क्योंकि अब सरकार का कहना है कि हमको जीव विज्ञान के शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनसे ही हम विज्ञान पढ़वा लेंगे और जीव विज्ञान के शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। इस पद को भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं पर अभी ऐसे लोग जो पहले से टीजीटी में शिक्षक थे, अब उनकी प्रमोशन की बारी आती है तो वहाँ पर भी विवाद खड़ा होता है। यहाँ पर ठाकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी हैं, उनका वक्तव्य आया है। प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ केवल बीएड की उपाधि को अनिवार्य माना गया है। यह सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए तो उचित हो सकता है, परंतु पदोन्नति से नियुक्ति के लिए न्यायसंगत नहीं है। हजारों एलटी ग्रेड प्रशिक्षण प्राप्त सहायक अध्यापक नियुक्त हैं। ऐसे शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति बीएड उपाधि के अभाव से वंचित की जा रही है, उन्हें शामिल करना चाहिए। तो इनका कहना है कि ऐसे शिक्षक जो काफ़ी लंबे समय से एलटी ग्रेड में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने बीएड की उपाधि धारण नहीं की है, तो उनको प्रवक्ता पद पर ही प्रमोशन किया जाना चाहिए। और अगर बीएड को अनिवार्य किया गया है तो ये नए अभ्यर्थियों के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसे शिक्षक जो काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, लंबा अनुभव है, ऐसे शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य करके उनको प्रमोशन को रोका जाना उचित नहीं है। वहीं वित्त विहीन स्कूलों के लिए अर्हता स्पष्ट नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि पूर्व में शैक्षिक अर्हताएं मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं दोनों के संबंध में समान रूप से लागू थी। अब केवल सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए अर्हता निर्धारित की गई है। ऐसे में वित्त विहीन स्कूलों के लिए हाई स्कूल व इंटर के शिक्षकों की अर्हता क्या होगी, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। नई व्यवस्था में प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए अर्हता में नागरिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि का उल्लेख है। इसे राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर आपने देखा है कि किस प्रकार से जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है। और ऐसे प्रतियोगी छात्रों से मेरा कहना है कि इसमें निराश होने की, वैसे तो निराश होने का मामला है ही, पर क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब आपको पीजी कर लेना चाहिए, साथ ही साथ टीजीटी के ऊपर की तैयारी, पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए भी तैयारी करना चाहिए। तो नए अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी समस्या नहीं है, किंतु काफ़ी लंबे समय से जो अभ्यर्थी जीव विज्ञान से स्नातक किए थे और शिक्षक बनने का स्वप्न देख रहे थे, ऐसे प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ा झटका है। कम से कम ऐसे प्रतियोगी छात्रों के लिए सरकार एक बार कम से कम मौका देती तो प्रतियोगी छात्रों के हित में होता, किंतु ऐसा नहीं हो पाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही प्रदेश में और एक ही प्रकार के कॉलेज में शिक्षकों में अभी भी अंतर देखने को मिलेगा। राजकीय इंटर कॉलेज में तो जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, किंतु सहायता प्राप्त विद्यालयों में हमेशा के लिए वंचित किया गया है। तो मित्रों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा और ये टेस्ट सीरीज ऐसी होगी जो आपकी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से कारगर सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।